तुम अपनी जिंदगी में कितने ज्यादा सफल होने वाले हो, आपकी मेहनत से ज्यादा आपके आसपास के लोग जो हैं वो योगदान देते हैं आपकी सफलता में। आप कहोगे सर ये कितनी अजीब बात आप कह रहे हो, लोगों का क्या लेना देना मेरी मेहनत से, अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो लाइफ में मैं कैसे सफल हो जाऊंगा। बिल्कुल लेना देना है। अब तुम सोच के देखो, आपके आसपास के लोग जो हैं वो ये तय करते हैं कि आपका नजरिया यानी कि आपका माइंडसेट क्या होगा इस दुनिया को लेकर, और वो माइंडसेट तय करता है कि आप अपने जीवन में कितने ज्यादा सफल होने वाले हैं। तो आपकी जिंदगी में जो लोग हैं वो किस प्रकार के होने चाहिए, आज उन्हीं के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आज हम जानेंगे कि किन प्रकार के लोगों से हमें दूरी बना के रखनी है अगर हम लाइफ में सफल होना चाहते हैं। सबसे पहला, कोई भी ऐसा इंसान जो तुम्हें नीचा दिखाता हो या बिलिटिल करता हो, यानी कि तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रहा हो किसी भी प्रकार से, वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, और आपकी सोसाइटी का कोई भी इंसान हो सकता है जो तुम्हें बार बार नीचा दिखाए कि तुम बेकार इंसान हो, तुम कुछ कर नहीं सकते हो, तुम्हारी शारीरिक रूप से आलोचना करे, मानसिक रूप से आलोचना करे, करियर में आलोचना करे, हर जगह तुम्हें बस निगेटिव ही बोले जा रहा है वो इंसान। हो सकता है कि तुम्हारे पेरेंट्स या टीचर भी इस प्रकार हो, तो उनसे एकदम से दूरी तो नहीं बना सकते आप, लेकिन हाँ धीरे धीरे उनसे दूर होना शुरू किया जा सकता है, उनसे बातचीत कम करी जा सकती है ताकि आप अपनी मेंटल हेल्थ को बचा पाएं। क्योंकि जब तक माइंडसेट स्ट्रांग नहीं होगा तब तक लाइफ में सफल हो पाना लगभग नामुमकिन है। और ऐसे लोग जो होते हैं भाई साहब, ये तुम कहीं भी ऊपर जा रहे हो, ये टांग खींचने वाले लोग हैं, तुम्हें हमेशा नीचे गिराएंगे ही गिराएंगे। बहुत सारे पेरेंट्स मैंने इंडिया में देखे हैं कि अपने बच्चों को बुरा भला बोला ही करते हैं, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तुझे पैदा करके मैंने गलती कर दी, नाकारा है, नालायक है तू। अब तुम बताओ यार, किसी बच्चे को बार बार जब ऐसा बोला जा रहा है, उसके पेरेंट्स ही उस पर भरोसा नहीं करते हैं, उसे नीचे ले जा रहे हैं, तुमको क्या लगता है ऐसा इंसान लाइफ में कुछ कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा, उसके आगे बढ़ने के कोई चांस ही नहीं है। तो ऐसे इंसानों से तुम्हें दूरी बना के रखनी है जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं या लाइफ में तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। दूसरा इंसान जो है तो और खतरनाक है, ये तुम्हारे पास तब आएगा जब इसको जरूरत होगी किसी चीज की। ये आते हैं आपके पास जब इनका काम होता है, ये प्यार से बात करेंगे तुमसे, बहुत प्यार से बात करेंगे, और जैसे ही काम निकलेगा अगले दिन ही गायब, कोई लेना देना ही नहीं तुमसे, और इनका बर्ताव तुम्हारे प्रति एकदम परिवर्तित हो जाएगा। ज्यादातर टॉपर्स को इस चीज का सामना करना पड़ता है। जब एग्जाम नजदीक होता है तो आसपास के जो लद्दड़ स्टूडेंट होते हैं उनके पास आते हैं, उनसे दोस्ती बना लेते हैं। एग्जाम एक बार खत्म हुआ और उसके बाद उनका कोई दोस्त नहीं रह जाता है। बेचारे टॉपर्स के वैसे ही कम दोस्त होते हैं, वो दोस्ती की लाश में उनसे दोस्ती कर लेते हैं। फिर पता चलता है कि भाई साहब ये तो नकली दोस्ती की गई मेरे साथ, सिर्फ अपने फायदे के लिए। तो जिंदगी में ऐसे लोग तुम्हें आगे भी मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे, तुम्हें आभास हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं तुम अपने अंदर के खालीपन को भरने के लिए ऐसे लोगों को सहारा दे देते हो। भैया नहीं देना, ये पूरी पूरी तुम्हारी नाव डुबो कर चले जाएंगे अगर तुमने इनको सहारा दिया, तो इनसे दूरी बना के रखो। तीसरा इंसान भाई साहब ये भी बहुत खतरनाक है। इनके हिसाब से जब तक तुम चलते रहोगे, इन्होंने जो बताया या इनकी जो विचारधारा है उसके हिसाब से तुम चलते रहोगे, सब कुछ बढ़िया है। जैसे ही तुमने इनके खिलाफ कुछ किया या कोई बात भी तुमने रख दी, भाई साहब बवंडर क्रिएट कर देंगे, ड्रामा क्रिएट कर देंगे। तुम समझ के रखो कि भैया ऐसा कोई इंसान जो अपने राय के खिलाफ या अपने ओपिनियन के खिलाफ कुछ सुन नहीं सकता है, उससे बात ही नहीं करी जा सकती है, क्योंकि उसके लिए सिर्फ तुम एक ऐसे इंसान हो जो उसके हिसाब से बात करो, नहीं बात करोगे तुम तेल लेने जाओ। भाई यार क्या है, ऐसे इंसान के साथ रिश्ता रखना ही नहीं तुम्हें, क्योंकि वो इंसान जो है ना वो सिर्फ अपने अपने आप को प्लीजेंट फील कराना चाहता है। वो जो सुनना चाहता है वही सुनना चाहता है, वो साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाएगा सिर्फ वो सुनने के लिए जो वो सुनना चाहता है। तो भैया ऐसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ड्रामा क्रिएट करते हैं अटेंशन पाने के लिए, और अटेंशन के बहुत खतरनाक तरीके से भूखे लोग होते हैं। ये अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी प्रकार का ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं। इवन ये समझो किसी महफिल में ये बैठे हुए हैं और इनको लग रहा है कि बाकी लोगों को अटेंशन ज्यादा मिल रहा है, इन्हें अटेंशन नहीं मिल रहा है, तो कहो बीमारी हो जाए, बेहोश हो जाएंगे तुरंत, ताकि सारा का सारा अटेंशन इनके ऊपर आ जाए। ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं भाई साहब, ऐसे इंसान से दूरी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो खा जाएंगे भाई ये तुम्हें। चौथा इंसान जो भाई साहब गोली देते हैं। बचपन में बहुत सारे लोग जब बोलते हैं ना, कहते हैं गोला दे रहा है, या जब कोई बोलने लग जाए तो हम लपेटने लग जाते थे। ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे, तुम लपेटना अगर स्टार्ट करो तो 2-4 दिन में तुम फैक्ट्री स्टार्ट कर दोगे वो मांझे धागे की लपेटने की। ऐसे ऐसे लोग हैं भाई साहब, इतनी गोली देते हैं, इतनी गोली देते हैं, कुछ कहने को नहीं। यहां पर कह रहे हैं कि भैया गांव में हमारे 4-4 भट्टा चल रहा है, लेकिन जब तुम उसके भाई की शादी में पहुंचे तो तुम्हें पता चला कि उनके पिताजी जो हैं वो एक टूटी साइकिल लेकर घूम रहे हैं, उनके पास खुद का एक वाहन नहीं है घर पे। ऐसे ऐसे हाल हैं। तुमने उनसे कहा कि यार थोड़ी जरूरत थी, एक दोस्त की नौकरी लगवानी है, और उससे पहले वो इंसान क्या कह रहा था, वो तुमसे कह रहा है कि अरे मेदांता में जो हमारे फूफा है ना, उनका छोटा भाई था वहां पे एमडी है, पूरा पूरा एकदम अपना रौला चलता है, हम फ्री में इलाज करा देते हैं। अभी तुम्हारे किसी दोस्त को जरूरत पड़ी नौकरी की,
तुमने कहा यार मेदांता में लगवा दे, उसके बाद भाई साहब फोन ही उठाना बंद कर देंगे तुम्हारा, वो कहेंगे फूफा का ट्रांसफर हो गया है। चाचा विधायक वाले लोग होते हैं, ऐसे लोगों से भैया दूरी बना के रखो। युवा नेता टाइप, ये तुम्हारी जिंदगी में बस प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आएंगे और कुछ नहीं। ऐसे लोगों को हम फौरे भी कहते हैं हमारी भाषा में। ये भाई साहब बहुत सातिर दिमाग के लोग होते हैं। ये पहले कांड करेंगे, कांड करने के बाद खुद ही कहेंगे भैया हम ही हैं कमजोर आदमी, मैं ही हूं विक्टिम, मेरे साथ ही सारा बुरा हो रहा है। मतलब इनकी गलती कभी होती ही नहीं है किसी भी चीज में। बड़े बड़े कांड कर देंगे, फिर इनकी गलती कभी होगी ही नहीं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक आंटी थी हमारे स्कूल में जब मैं पढ़ता था, एक मेरी फ्रेंड, उनकी मम्मी बड़ी खतरनाक थी भाई साहब। वो अपनी गलती कभी माने ही ना। अगर मान लो तुमने उनको फोन दिया कि आंटी फोन देख लो मेरा नया खरीदा है, और गिर गया उनके हाथ से फोन, तो ये नहीं कहेंगी कि उनसे गलती हुई है, तुम्हारा फोन ज्यादा चिकना था, पतला था या मोटा था, इस वजह से गिर गया। ऐसा कोई ना कोई होगा तुम्हारी जिंदगी में। तो ऐसे लोगों से दूरी बना के रखो भाई। जो इंसान अपनी गलती ही ना माने, और इंसान गलतियों का पुतला है यार, हम सब गलती करते हैं। इस वीडियो को बनाने के दौरान मैंने 2-4 बार गलतियां कर दी होंगी भाई, ऑब्वियस सी बात है, हम सब गलतियां करते हैं। डायरेक्ट कोई पेट से दौड़ना नहीं सीखता है, पहले इंसान रेंगता है फिर चलना सीखता है, और रेंगने में भी गलती करता है, चलने में भी गलती करता है, तभी जाकर वो चल पाता है। और जो इंसान गलती ही ना मानता हो अपनी, तो ऐसा इंसान इंसान नहीं है भाई। वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे इंसान से दूर रहो। लास्ट लेकिन सबसे खतरनाक ऐसा इंसान अगर तुम्हारी जिंदगी में है तो भाई साहब तुरंत ब्लॉक मारो, खट्टी कर लो ऐसे इंसान से। कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो तुम्हारे मानसिक परिदृश्यता यानी मेंटल हेल्थ की ऐसी की तैसी कर देते हैं। सिर्फ उनकी प्रेजेंस, अगर वो कमरे में मौजूद है तब भी तुम अजीब सा महसूस करते हो। ऐसे इंसान से भैया दूरी बना के रखनी। काफी ज्यादा मैनिपुलेटर होते हैं, बहुत खतरनाक इंसान होते हैं भाई साहब। ये तुम्हारे साथ ऐसा गेम खेलेंगे कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम उस गेम के अंदर एक चारे की तरह और वो तुम्हारा शिकार कर रहे हैं। तुम उनकी पूरी मदद करोगे, लेकिन उसके बाद वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि तुम्हें लगेगा यार तुमने तो मदद ही नहीं करी है, 1% तुमने उसकी हेल्प नहीं करी, बल्कि सामने वाला जो था वो सब कुछ कर रहा था। तो ऐसे इंसान से भैया दूरी बना के रखनी है। तो ये 6 तरीके के लोग हैं जिनसे तुम्हें दूरी बना के रखनी है, क्योंकि भैया ऐसे लोग जो है ना, ये तुम्हारी सफलता में एक ब्रेकर की तरह है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनके साथ जिंदगी को जिया नहीं जा सकता है, ब्रेकर के साथ भी हम गाड़ी चला सकते हैं रास्ते पे, लेकिन जब भी ब्रेकर आएगा हमारी रफ्तार जो है वो धीमी हो जाएगी, फिर से क्लच गियर और एक्सीलेटर, फिर जाकर गाड़ी रफ्तार पकड़ेगी। तो बार बार रुकने से अच्छा है कि अभी आप समझ जाएं और इन लोगों को नोटिस करना स्टार्ट करिए अपने आसपास, और इनसे दूरी बनाना स्टार्ट करिए अगर लाइफ में आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं।